हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एजुकेशन। सो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर नाउन के बारे में स्टडी किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन गो थ्रू इट एंड टुडे विल बी डूइंग सम अदर नाउन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। ठीक है, और द नेम सजेस्ट कॉमन, इसमें ही आपका छिपा हुआ है ये नाउन। आपका कॉमन नाउन जो है ये आपका कॉमन वर्ड में ही छिपा हुआ है, जो कि हम एक सामान्य चीज, एक सामान्य नाम को ले सकते हैं। जैसे जेनरिक नेम हो गया, नॉन स्पेसिफिक नेम हो गया। ठीक है, सो इट्स अ जेनरिक नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन जनरल। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। ठीक, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल हम सामान्य चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास, जस्ट एक कॉमन कॉमन हम चीजें देख रहे हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि बॉय। बॉय क्या है, कॉमन हो गया। इसी तरीके से गर्ल कॉमन है, मैन, डॉक्टर, टीचर इज ऑल्सो कॉमन, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या करें, स्टूडेंट्स भी आपका कॉमन ही है। आप कोई कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी कॉमन है। किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रीट, किसी कॉमन स्ट्रीट के बारे में आप बोल रहे हैं। ठीक है, कोई एनिमल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर के बारे में ना बात करके इन जनरल बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट लाइक फैन, मोबाइल, खाने वाले कुकीज, जिसमें हम नाम नहीं मेंशन कर, जस्ट कुकीज कह रहे हैं, वो क्या आपका कॉमन ही है। ईयर भी आपका कॉमन है, मंथ इज ऑल्सो कॉमन, वीक्स, ये सब क्या आपका सब चीजें कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ना दे करके इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य चीजों के बारे में ही बात करी जाए, उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको कुछ अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू स्टडी करेंगे, शायद उससे आपको और बेटर समझ आए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट मूवी वॉज स्कैरी। क्या है हमारा एग्जाम्पल, दैट मूवी वॉज स्कैरी। ठीक है, यानी वह मूवी डरावनी थी। किसकी बात कर रहे हैं, मूवी। क्या हमने मूवी में नाम दिया कि कौन सी मूवी है, हैरी पॉटर की है, किसकी है, कुछ भी नहीं, हमने जस्ट बोला मूवी। ठीक है, तो मूवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, बिकॉज वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इन जनरल मूवी बोल रहे हैं, पर्टिकुलर नेम ना लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है, शी हैज बीन स्टडिंग अब्रॉड फॉर इयर्स। क्या है हमारा एग्जाम्पल, शी हैज बीन स्टडिंग अब्रॉड फॉर इयर्स, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये इयर्स जो है, हमने ये नहीं बोला यहाँ पे कि 2020 से लेकर के 2022 तक, या 2002 में, या 1942 में, कुछ भी हमने उस तरीके से पर्टिकुलर ईयर्स की ना बात करके हमने क्या बोला, बस एक नॉर्मल की वो पढ़ रही थी, कितने साल से पढ़ रही थी, या किस पर्टिकुलर ईयर में उसने पढ़ी, वहां से ये हम नहीं बोल रहे, हमने जस्ट की वो बस एक ईयर बता रहे हैं। तो ईयर भी हमारा क्या है, यहाँ पे एक कॉमन नाउन है। ठीक है, आई विल थ्रो अ रोप टू यू। नेक्स्ट इज, आई विल थ्रो अ रोप टू यू। ठीक है, तो मतलब कोई फंसा हुआ है, मैं उससे उसकी रोप से उस बंदी की हेल्प कर रही हूँ, तो मैंने क्या करा, रोप उस पे फेंकी। ठीक है, थ्रो करा मैंने, लेकिन मैंने वहां पे रोप के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि वेदर द रोप इज मेड अप ऑफ थ्रेड, और वेदर इट्स प्लास्टिक और नाइलॉन का है या किसका। हमने वहां पे पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में ना बात करके, ना पर्टिकुलर उसका लेंथ बताया है, वो कितना बड़ा है, छोटा है, मोटा है, लंबा है, कैसा, हमने ये सब ना बता के हमने बस जस्ट बोला रोप। ठीक है, रोप भी हमारा क्या हो गया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है,
एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जैसे कि अ चाइल्ड इज प्लेइंग नियर द स्विमिंग पूल। क्या है? अ चाइल्ड इज प्लेइंग नियर द स्विमिंग पूल। ठीक है। स्विमिंग पूल क्या है हमारा? यहाँ पे स्विमिंग पूल भी हमारा कॉमन नाउन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ उसके बारे में ब्रीफली कुछ बता ही नहीं रहे, हम बस कह रहे कि बच्चा वहां पे स्विमिंग पूल के पास में खेल रहा है। ठीक है। कौन सा स्विमिंग पूल है, कितना बड़ा है, गहरा है, क्या है उसका नाम, क्या, हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा। वी आर जस्ट उसके बारे में बस कॉमनली बता रहे हैं कि स्विमिंग पूल के पास खेल रहा है, तो स्विमिंग पूल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे कि पास मी दैट बुक। क्या है? पास मी दैट बुक। ठीक है। बुक क्या? बुक तो हमारा नाउन है, ये तो हमें पता है, बट नाउन में भी ये क्या हमारा कॉमन है, क्योंकि हम वहां पे किस सब्जेक्ट की बुक है, या वेदर इट्स स्टोरी बुक, इट्स नॉवल, इट्स कॉमिक, क्या हमने कुछ नहीं बोला है, हमने जस्ट ये बोला कि वो बुक हम मेरे पास पास करना। उस बुक के बारे में हमने प्रॉपरली कुछ भी मेंशन नहीं करा, हमें कुछ भी नहीं पता, बस जस्ट हमने ये बोला कि वो बुक, जनरली बुक के बारे में बोली है, तो बुक भी हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। एक अगला एग्जांपल देखते हैं। दिस डे इज अनफॉरगेटेबल फॉर मी। ठीक है। दिस डे, वह दिन। दिस डे ना, यानी कि यह दिन क्या हो गया हमारा? डे। ये यह डे जो हो गया हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि हम डे में ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि वेदर इट वाज संडे और इट वाज वेडनेसडे और इट वाज मंडे। व्हाट इट में भी हमने जस्ट बोला है कि डे, दिस डे इज अनफॉरगेटेबल फॉर मी, तो डे हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं हम। वी आर ट्राइंग टू sort out such problems. What we are doing? We are trying to sort out such problems. ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है? यहाँ पे हमने प्रॉब्लम कुछ बोला ही नहीं कि वहां पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी, हमने जस्ट बोला है कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम्स जो है, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में ना कुछ स्पेसिफाई करा, ना कुछ मेंशन, कुछ भी नहीं करा, जस्ट हमने इन जनरल बोल दिया है कि प्रॉब्लम। ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। I saw a few women going towards the dam. क्या? I saw a few women going towards the dam. ठीक है। विमेन क्या है? हमने बिना कुछ इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो विमेन के बारे में हम जनरल बात कर रहे हैं, तो विमेन हमारा हो गया कॉमन नाउन। और दूसरी चीज हो गई हमारी डैम, क्योंकि डैम के बारे में भी हमने कुछ भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कुछ दिया ही नहीं है, इन जनरल हमने बोला है डैम। सो डैम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है। होप सो आपको कॉमन नाउन समझ आया होगा, क्योंकि वहां पे हम कॉमन नाउन में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ नहीं, हम बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इसमें। ठीक है। कॉमन नाउन में सिर्फ हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, सो कॉमन हमें समझ आ गया कि बस हम उसको सामान्य चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है। कॉमन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। लेट्स स्टार्ट विथ कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, इस कलेक्टिव नाउन से ही, इसमें ही इसका नाउन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट वर्ड में ही छुपा हुआ है। ठीक है। कलेक्ट वर्ड ही क्या हो गया आपका? यहाँ पे हम कुछ कलेक्टिव, यानी कि कुछ एकत्रित करना, इकट्ठा करना, कुछ ग्रुप्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं, यानी वहां पे कुछ चीजों को इकट्ठा किया हुआ है, यानी वहां पे कुछ कलेक्शन हो रही है।
वहीं से ही आप निकाल लोगे कि जहाँ पे कलेक्शन है, जहाँ पे हम ग्रुप्स के बारे में बोल रहे हैं, वही आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, सो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, ये क्या है फिर हमारा? आर वर्ड्स that are used to denote or represent, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और थिंग्स। ठीक है, सो बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स, है ना, जो झुंड में है या जो ढेर सारे इकट्ठा हो रखे हैं लोग, ग्रुप्स, ग्रुप्स की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा एक एग्जाम, छोटे से कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि हमारा बंच। बंच तो हमने सुना ही होगा। बंच क्या हम ग्रेप्स के लिए ये रिप्रेजेंट करते यूज करते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स हमने बोला, तो यहाँ पे बंच क्या हो गया हमारा? बंच ऑफ ग्रेप्स हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज जैसे कि हमारा स्कूल, स्कूल ये ऐसा वो स्कूल नहीं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ये स्कूल है हमारा ग्रुप ऑफ फिश। जो ग्रुप फिशेस के जो ग्रुप्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा स्कूल कहलाता है। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ फिशेस को ही हम क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं, ना कि जहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि फ्लॉक। फ्लॉक क्या है हमारा? फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप हर्ड, हर्ड को देखेंगे। हर्ड जो होता है वो काउस के जो झुंड होते हैं, गायों का जो झुंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जैसे कि गैंग। गैंग हमारा रॉबर्स, जो चोर होते हैं, चोरों का जो गिरोह होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, आपको पता है पपीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? पपीज के ग्रुप को हम लिटर कहते हैं। लिटर, ये वो लिटर नहीं है जो आप पानी या दूध को मेजर करते हैं। यह जो पपीज के जो ग्रुप है उसको हम लिटर कहा जाता है। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग भी इवन थोड़ी सी वेरिएशन है दोनों में। सो ग्रुप ऑफ पपीज आर नोन एज लिटर्स। लिटर हम उसको कहते हैं। ठीक है, अगला हम देख सकते हैं स्वार्म। स्वार्म जो होता है दैट आर ग्रुप ऑफ बीज। जो मधुमक्खियों का जो ग्रुप्स होता है, जो उनका झुंड होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? स्वार्म कहते हैं। ठीक है, फ्लीट। फ्लीट इज हमारा फ्लीट, फ्लीट हमारे शिप्स को, जो शीप्स का जो ग्रुप है उसको हम फ्लीट कहते हैं। ठीक है, लायन तो बड़ा मे भी आपने सुना होगा, लायन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्राइड। लायन के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? प्राइड। ठीक है, पैक जो होता है, पैक हमारा वुल्स के ग्रुप्स को हम पैक कहते हैं। इवन वुल्स के इवन पैक जो होता है वो ग्रुप ऑफ कार्ड्स को भी हम पैक ही कहते हैं। ठीक है, सो पैक जो है हमारे ग्रुप ऑफ वुल्स को भी हम पैक कहेंगे और ग्रुप ऑफ कार्ड्स को भी हम पैक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आप ले सकते हो एंट्स के ग्रुप को। एंट्स के ग्रुप को हम कहते हैं कॉलोनी। ये हम इंसानों वाला नहीं है जो हम कॉलोनी, जैसे हम इस कॉलोनी में रहते हैं, हम उस कॉलोनी में रहते हैं, ये वो वाला कॉलोनी नहीं है। ये हमारे एंट्स के जो ग्रुप है उस झुंड को हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, आर्मी। आर्मी जो होता है वो हमारे सोल्जर्स, ये तो आपको पता ही होगा, सुना ही होगा, ये तो बड़ा कॉमन सा है। आर्मी जो हो गया हमारे, वो सोल्जर्स के ग्रुप हो गए। नेक्स्ट हम लेते हैं बैंड। ये भी सुना ही होगा आपने, म्यूजिशियंस को। म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है, जो ग्रुप्स में वो इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे होते, गा रहे होते, उसको हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। ठीक है, क्रू जो होता है सेलर्स के ग्रुप को, सेलर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं। उसी तरीके से टीम, टीम तो बड़ा कॉमन सा है। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? इंडियन टीम, पाकिस्तान टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहते हैं। ठीक है,
अब हम कलेक्टिव नाउन के कुछ सेंटेंस के फॉर्म में एग्जांपल्स को देखेंगे, उससे शायद आपको और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहला हम देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल देखते हैं, आई लिव विथ माई फैमिली। सबसे छोटा और सिंपल एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा है, आई लिव विथ माई फैमिली। ठीक है, अब इस फैमिली वर्ड को आप अगर आप देखेंगे तो इस फैमिली में एक सिंगल बंदा तो रह नहीं रहा, इस फैमिली में क्या दो और दो से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम है, हमारे पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन, हमारे चिल्ड्रन है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये दो और दो से ज्यादा लोग हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, फैमिली ग्रुप्स की हम बातें कर रहे हैं। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज इट कुड कॉस्ट यू अ बंडल ऑफ मनी। ठीक है, बंडल, बंडल ही क्या, आपका बंडल देख के ही लग रहा है क्या, ग्रुप, ढेर सारे, ढेर सारी चीजों की बातें करी जा रही है। ठीक है, तो पैसे क्या ग्रुप्स में, काफी सारे अमाउंट में। ठीक है, कॉस्ट यू अ बंडल ऑफ मनी। ठीक, तो बंडल हमारा क्या होगा, बंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्लास ओपन योर बुक्स। क्या है, क्लास ओपन योर बुक्स। ठीक है, यानी हम क्लासरूम को नहीं कह रहे हैं कि क्लास वन ओपन योर बुक्स, यानी हम क्लासरूम की ना बात करके हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ क्लास मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स विच आर देयर इन द क्लास। ठीक है, सो क्लास, वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वहां पे, वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। ठीक है, द हर्ड ऑफ काउज वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि जो हमारे काउस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ठीक है, उनके गायों के झुंड को हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ठीक है, सो द हर्ड ऑफ काउज वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, यानी कि वो जो ग्रुप था गायों का, वो क्या कर रहा था, वो खेतों में चर रहा था। ठीक है, तो हर्ड जो हो गया हमारा वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ढेर सारे गायों की बातें कर रहे हैं। ठीक, द बेंच ऑफ जज गेव द वर्डिक्ट ऑन द केस। क्या है, द बेंच ऑफ जज, ये बैठने वाली बेंच नहीं है जिसे बच्चे बैठते हैं, जिसपे हम बैठते हैं, ये क्या हमारा बेंच ऑफ जज है, गेव द वर्डिक्ट ऑन द केस, है ना, जो पर्टिकुलर केस, जो केस चल रहा था वहां पे कोर्ट में, उसके मतलब उस पे जज ने क्या दिया, अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला सुनाया। तो उस फैसले को सुनाने में सिर्फ एक जज नहीं थे, तो वहां पे क्या थे, बेंच ऑफ जज थे, यानी कि टू और मोर देन टू जजेस थे वहां पे। ठीक है, तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं, तो ये हो गया हमारा बेंच ऑफ जज। सो बेंच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द फुटबॉल टीम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द प्रिंसिपल। है ना, मे बी वो विनिंग टीम होगी तभी उसको कंग्रेचुलेशन मिला है प्रिंसिपल से। सो द फुटबॉल टीम वॉज congratulated by the प्रिंसिपल। है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या टीम, देखो टीम ही हमारा ग्रुप हो गया, उस पर्टिकुलर टीम को प्रिंसिपल ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, तो ये टीम ही हमारा क्या, क्योंकि वहां ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स हमारे क्या हो गए, टीम के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम क्या कहेंगे, टीम, कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में ये हमारा टीम हो जाएगा। ठीक, लेट्स सी द अदर एग्जांपल, the British army was defeated in World War II. The British army was defeated in the World War II. ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा आर्मी क्या है, आर्मी ही जो सोल्जर्स का भी मैंने बताया था आपको, सोल्जर्स के ग्रुप हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। सो आर्मी ही हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जो सेना, हम जिसको हम सेना वगैरह बोलते हैं, यही हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इज आई बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स फॉर द पिकनिक। आई बॉट अ bunch of grapes for the picnic। पिकनिक, ठीक है। तो बंच क्या है, ग्रेप्स का जो बंच, जो उसका गुच्छा था, वही हमारा क्या हो रहा है, उसी बंच को ही हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, सो बंच ऑफ ग्रेप्स जो हो गया हमारा, बंच जो हो गया वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं हम एग्जांपल्स। ही सर्व्ड हर अ बोल ऑफ सूप। ही सर्व्ड हर अ बोल ऑफ सूप। ठीक है, सो बोल क्या है हमारा, बोल ही हमारा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्पून, एक सिप, ये ना बोलकर हमने क्या बोला, बोल। दैट मीन्स वहां पे हम थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर कैन आई बाय अ डेक ऑफ कार्ड्स। वेयर कैन आई बाय अ डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है ना, डेक, कार्ड्स के ग्रुप को हम डेक भी कहते हैं, कार्ड्स के ग्रुप को हम पैक ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, डेक एंड पैक दोनों ही हमारा ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, सो होपफुली आप, मुझे लगता है कि आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में समझ आया होगा। और लेट्स सी, आप इन एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं, और सो दैट आप इसको आगे भी स्टडी कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।